अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था। पता चला कि नाम ही नहीं है। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। दोस्तों, कल तक तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चुनाव आयोग पर हमलावर थी, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देने के बजाय मोदी सरकार के एक मंत्री सामने आ गए। उन्होंने एक ऐसा आरोप लगा डाला जिससे खुद बीजेपी की फजियत होने लगी है, चुनाव आयोग की फजियत हो रही है। जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी उसका समर्थन मोदी सरकार के एक मंत्री ने कर दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यही नहीं, एक तगड़ा झटका बीजेपी को और लगा है। इसी बीच एक जगह चुनाव हुआ। इस चुनावों की लहर में और तमाम आरोपों के बीच जब यह चुनाव हुआ तो सहमा हुआ चुनाव आयोग भी निष्पक्षता पर उतरा। और जब निष्पक्षता पर उतरा तो आपको आज दिखाऊंगा हुआ क्या है। रिजल्ट देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी, जो कल तक बीजेपी का समर्थन करते थे, दावपेच वाला बताते थे, चाणक्य बुद्धि बताते थे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और अलग अलग जगह कैसे यह आंदोलन में तब्दील हो चुका है वो खबर भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक बयान के साथ। पहले बयान साहब का सुनिए, ये मोदी सरकार के मंत्री हैं, सुनिए। अब अगर मैं बात करूं अखिलेश जी की, हाँ, तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। कितने? अखिलेश जी के यहां पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। अब देखिए, यही तो बात कांग्रेस कह रही है, यही तो बात अखिलेश यादव कह रहा है, विपक्ष यही तो कह रहा है कि है फर्जी वोटर्स, संदिग्ध वोटर्स हैं। ये तमाम बातें ही तो बताई जा रही है कि मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, जो जिंदा लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। और क्या? और मोदी के मंत्री ने उस बात पर पुष्टि कर दी। करना कुछ और था, कहना कुछ और था, कह कुछ और गए। यानी चुनाव आयोग पर खुद बीजेपी निशाना साध रही है, खुद बता रही है कि चुनाव आयोग कोई काम नहीं करता। और सोचिए, अगर इसे कहा जाए घर का भेदी लंका ढाए तो बड़ी बात नहीं है। जिस बात को डिफेंड करना चाहिए था और उस बात को डिफेंड करने के बजाय खुद मंत्री जी ने पोल खोल कर रख दी कि हाँ, ये बात सही है। चलिए, घर के भेदी से याद आया कि भाई हर कोई चाहता है सुखी रहना। वो बात अलग है कि बीजेपी की रात की नींद उड़ी हुई है, टेंशन वाली बात नहीं। इलेक्शन कमीशन की नींद उड़ी हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप सुकून की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक जबरदस्त ऐप के से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। दरअसल बहुत लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं। और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और जो हाई मोमेंटम में है। और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की खासियत है कि आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप
यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया और ये देखिए जुलाई में 59,696 प्रॉफिट बुक हुआ सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत ही सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो ये मार्केट वुल्फ ऐप है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, अनुभव साझा कीजिएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप फ्री रिकमेंडेशन लगातार आपको मिलती है। इनकी टीम लगातार सजग रहती है। दावा किया जाता है कि हर परिस्थिति में तुरंत आपको जवाब भी देते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं और हर वो रिकमेंडेशन देते हैं जिससे सिर्फ आपका फायदा हो। तो चलिए आते हैं यहां पर। सौरभ ने लिखा कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस कन्नौज सीट से जीते हैं वहां 2,91,000 संदिग्ध वोटर है। चलिए, मतलब राहुल गांधी ने तो सिर्फ 1 लाख फर्जी वोटों की बात की थी, लेकिन अनुराग ठाकुर तो 3 लाख के करीब वोटरों को संदिग्ध बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस से ज्यादा तो चुनाव आयोग की पोल बीजेपी वाले खोल रहे हैं। अब चुनाव आयोग वाले भी तो तले उंगली दबाकर बैठे हुए, क्या कर दिया मंत्री जी ने। देखिए, साक्षी भी लिखती हैं, अपनी खाल बचाने के लिए चुनाव आयोग को नंगा किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कन्नौज सीट पर 2,91,000 संदिग्ध मतदाता है जहां से अखिलेश यादव जी जीते थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा बयान दिया जाएगा तो उससे क्या होगा ना, विपक्ष डर जाएगा कि नहीं हमारे यहां तो संदिग्ध नहीं, हम तो असली वोटर। ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हम तो तैयार हैं, हम तो इस्तीफा देंगे, चलिए मैदान में उतरते हैं दोबारा। भाई यही तो है, चुनाव आयोग कोई काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग काम ही नहीं करता और पुराने वाले सबने देखे, यही तो आरोप है। और अब देखिए, खुद मोदी सरकार के मंत्री ने बुरी तरह से लपेट दिया। अब इसमें एक खबर है, इसमें बताया गया कन्नौज सीट पर, डेली एंड की खबर है कि सीट पर करीब 3 लाख संदिग्ध वोटर है, यह आरोप लगा है। वायनाड पर 93,000 संदिग्ध वोटर है, यह आरोप लगा रही है बीजेपी, अच्छी बात है। डिंपल यादव और अभिषेक बनर्जी की सीट पर हजारों फर्जी वोटर्स हैं, ठीक बात है, यही तो चाहिए, सबको सच पता होना चाहिए, इसीलिए तो आगे आए हैं। अब इन सब के जगह एक जगह वोट चुनाव होते हैं। चुनावों में क्या हुआ जरा देखिए। भारत समाचार की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, सीतापुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया। महमूदाबाद नगर पालिका समाजवादी पार्टी जीती है, बीजेपी 5वें स्थान पर चली गई है। समाजवादी पार्टी के आमिर अरफात चुनाव जीते हैं। महमूदाबाद नगर पालिका चेयरमैन चुनाव सपा जीती। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी 5वें नंबर पर है। बताइए क्यों हुआ संभव, जानते हैं? ये पहले नंबर पर होते और महमूदाबाद नगर पालिका सीट बताऊं कौन जीतने आ रहा था, बीजेपी। अगर ये पूरा का पूरा मामला चल नहीं रहा होता, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सारे पोल नहीं खोल रहे होते, तो यकीन मानकर चलिए यहां पर भी वही खेल हो रहा होता। इस पूरे स्थिति को आप देखिए कैसे ये चुपचाप बैठे हैं। चुनाव आयोग ने कहा भाई ये नमस्ते, अब हमसे ना हो पाएगा, हमारी बेइज्जती तुमने बहुत करा दी। तुम्हारा मंत्री खुद जाकर हमारे बारे में कह रहा है कि हम संदिग्ध वोटरों को हटा नहीं पाए, हम निकम्मे, हम नाकारा है, हमारे बारे में बताते हो, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो निष्पक्षता की पहली पहचान आपके सामने, हालत खराब है, चुनाव हो रहे हैं और किस तरीके से चुनाव होने चाहिए वो आ गया। देखिए, महमूदाबाद नगर पालिका उपचुनाव के परिणाम है 8906, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले स्थान पर और 1352 ये 5वें स्थान पर बीजेपी के। अब आइए यहाँ पर जो बयान है, पहले बयान भी इनका सुनिए जो जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कठिन समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और विश्वास के साथ नौजवान को एक टिकट दिया और जनता ने विश्वास दिखाते हुए मुझे। तो ये जो जीते हैं महमूदाबाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये सपा का अखिलेश यादव का धन्यवाद दिया है। यहाँ पर बीजेपी 5वें नंबर पर रही है। दरअसल ये दो दिन में दूसरी बड़ी हार है बीजेपी की। पहले आपको याद होगा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का। अमित शाह के जो प्रत्याशी थे, अमित शाह ने जिन्हें समर्थन दिया, मोदी ने जिसे समर्थन दिया, संजीव बालियान चुनाव हार जाते हैं और विपक्ष जिनके साथ खड़ा था वो जीत जाते हैं राजीव प्रताप रूडी। कैसे? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव था। यहां महमूदाबाद सीट पर जो नगर पालिका का उपचुनाव हुआ वो किससे हुआ? ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हुआ। तो बीजेपी हांफने लगी। ये सच्चाई है इनकी और इसी सच्चाई से भागते हैं। इनको पता है जिस दिन ऐसा होने लगेगा तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब आइए, राहुल गांधी ने मुलाकात की है किन लोगों से, पहले देखिए। उधर चले, आइए, ठीक है, आ जाओ। हेलो, गेट सम स्पीक। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है।
तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या? तो देखिए यही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 ऐसे लोग लेकर आइए जिनके नाम मतदाता सूचियों से मृत घोषित करके हटा दिए गए। मिलॉर्ड, 2 तो योगेंद्र यादव ने आपकी अदालत में पेश की थी, कुछ ने नेता प्रतिपक्ष के साथ चाय पी और 50 के वीडियो आ चुके हैं। अब तो जागिए मिलॉर्ड, नहीं तो चुनाव आयोग को बुलडोजर लोकतंत्र को रौंद डालेगा, यह अपील की जा रही है। यहां देखिए, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत नाराज हैं कार्रवाई से। सुनिए। कोर्ट क्यों नहीं जाते? हाँ, हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानूनी बदल दिया। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफ़ी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन। समझिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं जिन लोगों ने याचिका डाली और उसके बाद कोर्ट का आदेश आने के बाद, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया कि आपको सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर वगैरह तमाम चीजें देनी होंगी जिसमें एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, लेकिन फिर कानून ही बदल दिया गया। ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही पर उतरी सरकार। इनकी पोल खोली, ये जानते हैं चुनाव जीतने की इनकी हिम्मत नहीं है, इन्हें जनता लताड़ कर भगा रही है, तो इस तरह से हथकंडा आजमा रहे हैं और इनके एक्सपोज होते जा रहे हैं। याद है कि अलग ही खेल चल रहा है। पहले देखिए क्यों ढोल बज रहा, बताता हूं। यहां से ये वो सीट है जहां पर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, जिस सीट से सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के। यहां से अजय राय ने कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूंकि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी साहब चुनाव जीते, इसलिए अजय राय असली सांसद है वाराणसी को, और उसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लोग बहुत खुशी मना रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ आकर देखिए इनके साथ क्या हुआ, कौन क्या है, घटनाक्रम पहले समझाऊंगा। अब ये देखिए लेने आई है राजा एम क्लेस जूल्स आर.एल. बार्किन सौंदर एम कलीवाणी एन सौम्या। दरअसल ये एक पीएचडी स्कॉलर हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि वहां पर गए थे और सबको डिग्रियां दी जा रही थी। स्कॉलर जो डिग्री होती है वो थमाई जा रही थी, कार्यक्रम था। तभी राज्यपाल के हाथों से सबको लेनी थी डिग्री, चूंकि राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। लेकिन चूंकि प्रोफेसर एन रवि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल एक राज्यपाल होते हुए करते हैं, जिस तरह से लोगों में इनके लोगों की नाराजगी है, इसलिए उस महिला पीएचडी स्कॉलर ने इनसे डिग्री लेने से मना कर दिया और अपने जो यूनिवर्सिटी के चांसलर है, वाइस चांसलर, उनसे लिए। देखिए उसने राज्यपाल रवि के हाथों से डिग्री लेने के बजाय कुलपति से डिग्री ग्रहण करके अपना विरोध जता दिया। ये है खबर। और देखिए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर, सावन खत्म होते ही 130 करोड़ के मटन चिकन खा गए बिहार के लोग। जय हो सनातन। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।